Hello friends, welcome back to Concept Live. How are you? I hope you all are doing well. So in last lecture, we discussed about what is law of conservation of energy. Law of conservation of energy क्या होता है? ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मतलब एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मीन्स आइदर कैन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय. उसको हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में स्टडी करा था. उसमें हमने देखा था डेरिवेशन की हेल्प से भी. तब हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट. तो हमने तीनों पॉइंट पे ये चेक किया कि जो हमारी एनर्जी की जो वैल्यू होती है क्या वो सच में मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड और नॉट. तो ये चीज हमने चेक करी. तो हमने ये देखा कि जो एनर्जी की जो वैल्यूज हैं तीनों पॉइंट पे वो हमें सेम मिली. मीन्स जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है. मतलब उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे हमें सेम मिली. तो ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो हमने पढ़ लिया. अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और वो है पावर. अब पावर क्या होता है? मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, मतलब हमने अब पढ़ना है कि पावर क्या होती है और रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ पावर. सबसे पहले रेट. रेट क्या होता है? मीन्स वी लेट एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे. तो ये हम रेट ऑफ डूइंग वर्क के बारे में हमने देखा. अब बात आती है पावर. पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इज डिफाइंड एज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क. मीन्स काम का करना, कि वो काम कितने फास्ट हो रहा है और कितने स्लो हो रहा है. तो देखते हैं, लेट्स सी. सो यहाँ पे एक मैन है, ठीक है, और एक मैन हमने यहाँ पे देखा. और मैं दोनों मैन को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके एक पॉइंट पे जाना है. ठीक है, तो उनको इस पॉइंट पे दोनों को जाना है. उन दोनों के बीच में हमें कंपटीशन रखते हैं कि कौन सा जो मैन है वो ज्यादा जल्दी उस जो लाइन है उस लाइन को टच करता है. तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसमें पावर ज्यादा है. तो सपोज अगर जो मैन है, ये मैन यहाँ से यहाँ तक जाता है और ये t1 टाइम लेता है, और जो दूसरा मैन है वो यहाँ तक जाता है और वो t2 टाइम लेता है. मीन्स जिसने t1 टाइम लिया वो क्या था, उसकी जो वर्क थी, उसकी जो पार्ट थी, उसके जो वर्क डन था, बिकॉज दोनों को काम क्या करना था, एक ही काम करना था. मीन्स उस लाइन को टच करना था, दोनों को एक ही काम करना था. तो हमने उसमें देखना है कि दोनों ने कितना ही टाइम में उस काम को करा. वो उसकी क्या होती है, पावर होती है. तो जो मैन ए है, ए मैन ज्यादा जल्दी उस लाइन को टच कर देता है. मीन्स ये क्या हो जाता है, विनर हो जाता है. और जब हम बी की बात कर रहे हैं तो बी टाइम क्या लेता है, ज्यादा टाइम लेता है उस लाइन को टच करने के लिए. तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो मैन ए है उसने क्या लिया, कम टाइम लिया और जो काम है वो जल्दी फिनिश कर दिया. मीन्स हमारी पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कौन से मैंने ज्यादा जल्दी काम करा और किसने स्लो काम करा. तो यहाँ से हम पावर को देखते हैं. नेक्स्ट, अगर हम एक और एग्जांपल की हेल्प से देखें. सपोज दो मैन है, एक ओल्ड मैन है और एक यंग मैन है. दोनों के पास सेम वेट है. मीन्स जो ओल्ड मैन है उसके पास भी सेम वेट है और जो यंग मैन है उसके पास भी सेम वेट है. तो हम इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से हम ये देखेंगे कि यंग मैन ज्यादा जल्दी उस काम को करता है या फिर जो ओल्ड मैन है वो उस काम को ज्यादा जल्दी करता है. बिकॉज दोनों को एक ही पॉइंट पे जाना है, दोनों के पास
जो वर्क है वो एक ही दोनों को काम करना है, मीन्स एक ही पॉइंट पे जाने के लिए दोनों को काम भी एक ही करना है, दोनों के पास जो वेट है वो भी सेम है। अब हमें देखना क्या है कि यंग मैन उस काम को ज्यादा जल्दी करता है या फिर ओल्ड मैन उस काम को ज्यादा जल्दी करता है। तो जैसे कि हमें पता है जो यंग मैन है वो जो उसका जो वर्क डन था वो ज्यादा अच्छा था, मीन्स उसके अंदर जो एनर्जी थी, जो पावर थी, जो यंग मैन की वो ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू ओल्ड मैन। तो काम किसने ज्यादा अच्छा करा? यंग मैन ने करा। तो इट मीन्स जो यंग मैन का वर्क डन है, ठीक है, यंग मैन ने वो काम करने के लिए कितना टाइम लिया? कम टाइम लिया। और वहीं अगर हम ओल्ड मैन की बात करें तो उसी काम को करने के लिए ओल्ड मैन ने यंग मैन से क्या लिया? ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो यहां से हम बात देखते हैं कि जो हमारे यंग मैन की जो पावर थी वो ज्यादा थी। क्यों? अगर टाइम कम लेगा मीन्स जो पावर वो टाइम की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम लेगा तो पावर ज्यादा होगी और अगर टाइम ज्यादा लेगा तो उसमें पावर कम होगी। अब अगर हम यहीं पे ओल्ड मैन की बात करते हैं तो ओल्ड मैन ने जो टाइम है वो क्या लिया? ज्यादा लिया। इट मीन्स टाइम ज्यादा लिया तो उसके अंदर पावर क्या है? कम है। तो यहां से हम पावर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड से वर्क डन, work done is equals to force into displacement in both cases are same। मीन्स जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा उस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो उन्होंने काम करा, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और दोनों की क्या है? वो दोनों केसेस में सेम है। मीन्स सेम फोर्स है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है? वर्क डन। तो उस केस में हमने ये देखना था कि किसने ज्यादा काम करा। सी टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क इज डिफरेंट। मीन्स अब जो उन्होंने टाइम लिया उस काम को करने के लिए वो क्या था? अलग अलग था। मतलब जो यंग मैन का जो टाइम था वो क्या था? अलग था, और जो ओल्ड मैन का जो टाइम था वो क्या था? अलग था। वर्क डन दोनों का सेम था, दोनों को काम एक ही करना था, बट दोनों ने क्या करा? दोनों ने टाइम क्या लिया? अलग अलग लिया। टाइम टेकन बाय यंग मैन इज ग्रेटर लेस देन टाइम टेकन बाय ओल्ड मैन। मीन्स जो टाइम लिया यंग मैन ने वो कम लिया एज कंपेयर टू ओल्ड मैन। इट मीन्स वर्क डन पर यूनिट इज टाइम। इसका मतलब जो वर्क डन है पर यूनिट इज टाइम, मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। जैसे हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा तो उसमें हमने पावर को कैसे डिफाइन करा था? वर्क डन अपॉन में टाइम, मतलब कितना काम कितने टाइम में किया उसको हम पावर बोलते हैं। से पावर इज इक्वल्स टू में वर्क डन अपॉन टाइम, ये हमारा पावर होता है। मीन्स यंग मैन हैज मोर पावर देन ओल्ड मैन। सिंपल। तो ऑब्वियसली बात है जो यंग मैन है उसके पास ज्यादा पावर होगी क्योंकि उसने कम टाइम लिया, और जो हमारा ओल्ड मैन है उसने ज्यादा टाइम लिया, मीन्स उसके अंदर कम पावर है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो लाइक काम तो तभी भी सेम था और जो काम है वो अब एडवांस है, बट वर्क डन तो वही है। बट आज की जो फिफ्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी में काम तो वही है, बट जो टाइम था, जो फर्स्ट जनरेशन जो टाइम ले रही थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उस काम को करने में जो टाइम ले रही थी, और आज की अगर हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो वो जो टाइम ले रहे हैं तो वो तो बहुत कम टाइम ले रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे पास फिफ्थ एडवांस जो कंप्यूटर्स हैं, फिफ्थ
जनरेशन के जो एडवांस कंप्यूटर है उनके पास क्या है, पावर ज्यादा है। इसका मतलब काम तो वही है बट जो टाइम है, जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कम है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके पास इतनी पावर नहीं थी, वो उसी काम को करने के लिए 10-15 दिन ले लेते थे। बट आज के दिन अगर हम बात करें तो उसी काम को जो हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी है विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स में उस काम को फिनिश कर देती है। ठीक है, चलो ठीक है, इससे हमने एक तो बात समझ में आई कि पावर क्या होता है। अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज आपको ट्रैवल करके जाना है दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली टू मुंबई आपको ट्रैवल करके जाना है। उसमें अगर आप एक तो आप बस से ट्रैवल करो और वहीं आप ट्रेन से ट्रैवल करो, तो बस से अगर आप ट्रैवल करते हो तो बस की टाइमिंग में, बस के काम करने के वे में और जो ट्रेन ने जो काम करा, दोनों को जाना एक ही पॉइंट पे है, दोनों को एक ही वर्क डन करना है। बट अब हम देखेंगे कि बस हमें ज्यादा जल्दी हमारे जो डेस्टिनेशन है वहां तक बस ज्यादा जल्दी पहुंचाएगी या फिर ट्रेन ज्यादा जल्दी पहुंचेगी। तो ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता है ट्रेन से अगर हम जाएंगे तो हम ज्यादा जल्दी अपना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। इसका मतलब जो ट्रेन की पावर है वो क्या है, ज्यादा है, और जो बस की जो पावर है वो क्या है, कम है। तो ये हमारा क्या कंसेप्ट था, पावर का। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट क्या होती है पावर की। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट का नाम था वॉट, उसी के नाम पे हमने जो एसआई यूनिट थी पावर की वो रखी। ठीक है, तो ये हमारी क्या एसआई यूनिट ऑफ वॉट मींस 1 watt is equals to में 1 joule per second। तो 1 watt is the power of agent which does work at rate 1 joule per second। मींस 1 watt वो काम होता है जो हम 1 joule की रेट पे 1 सेकंड में फिनिश कर दे, वो हमारा होता है 1 watt। उसको हम डिफाइन करते हैं 1 watt ऑफ पावर। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एवरेज पावर क्या होती है, व्हाट इज एवरेज पावर, द टोटल वर्क डन बाय इट्स विद इन द टाइम, द टोटल टाइम टेकन। मींस सपोज अगर एक मैन है, उसको यहां से एक पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर करना है, तो उसने कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया, और कितना वर्क डन हुआ, W1 वर्क डन हुआ। उसके बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा मैन है, उसने भी ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितने टाइम में, t2 टाइम में, कितना वर्क डन हुआ, W3। वहीं अगर हम किसी थर्ड की बात करें तो t3 टाइम टेकन लिया और कितना वर्क डन हुआ, W3। मतलब the total work done by it within the total time taken, जो टोटल टाइम है उन तीनों का और जो टोटल उन्होंने काम करा उन सब का सम, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज पावर बोलेंगे। मींस एवरेज पावर इज इक्वल्स में टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। मींस W1 प्लस W2 प्लस W3 is equals upon T1 plus T2 plus T3। तो ये हमारा है एवरेज पावर। मींस जो काम था टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेक, उसको हम डिफाइन करते हैं एवरेज पावर की टर्म में। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो होते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम कैसे समझते हैं, जो चलो ठीक है, जो वोट होती है, वोट हुआ, जूल हुआ, ये हम नॉर्मल अगर हम किसी भी चीज की निकालें तो हम निकाल सकते हैं। जो जूल होती है और जो वोट होती है वो हमारे स्मॉलर यूनिट होते हैं। बट अगर हमसे बात की जाए इंडस्ट्रीज की, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनकी, अगर उसमें हमें उनकी यूनिट्स निकालनी हो तो
उसको हम कैसे निकालेंगे, उनको हम किस टर्म में निकालेंगे। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े स्केल पे जो हमारे स्केल पे जो कंपनीज होती हैं, उनमें जो हम मीटर की रीडिंग देखते हैं वो किसके टर्म में देखते हैं, वो हम देखते हैं किलोवाट आवर की टर्म में। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliances having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. Means 1 kilowatt hour हमें सिंपली क्या बताता है कि 1 किलोवाट की आवर कंज्यूम की गई कितनी देर में, 1 घंटे में। वहां से हम क्या निकालते हैं, 1 किलोवाट आवर। मीन्स 1 किलोवाट आवर क्या है, 1000 वॉट। 1 किलोवाट आवर में कितने वोल्ट होते हैं, 1000 वोल्ट, और वही टाइम कितना है, 1 आवर। मीन्स 1 आवर में अगर हम देखते हैं कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अगर हम वही बात करते हैं कि 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो 3600 सेकंड। तो यहाँ पे 1 आवर में कितने सेकंड होगी, 3600 सेकंड। तो तब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आ जाएगा, 36 और 50, तो ये हमारे किसके टर्म में देखेंगे, जूल की टर्म में। बिकॉज अब हम वर्क को, हम जूल की जो वर्क की जो हमारी यूनिट्स होती है क्या होती है, जूल भी होती है, और जो वर्क और जो एनर्जी वो दोनों सिमिलर है। मीन्स हमें पावर तो पता चल गई, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। बट हमने अपने पिछली क्लास में हमने ये चीज भी देखी थी कि जो हमारा वर्क था वो सिमिलर है किससे, एनर्जी से। तो वर्क में और एनर्जी में हमने इतने सारे सिमिलैरिटीज देखी थी, और जो वर्क की और जो एनर्जी की दोनों की ऐसा यूनिट्स भी जूल थी, तो हम यहाँ पे वर्क की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। मीन्स पावर इज इक्वल्स टू में एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। तो ये हमारे क्या है, कमर्शियल यूनिट्स होती हैं, जो हम अपने जो इंडस्ट्रीज वगैरह, जो कंपनी, जो बिग स्केल्स पे जो हमारे हमें अगर रीडिंग निकालनी हो, मीटर रीडिंग निकालनी हो, तो वो हम किलोवाट आवर की टर्म में हम देखते हैं। अब हम इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज द पर्सन विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन। मीन्स जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक पर्सन है, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी। फर्स्ट इज he is sleeping on the ground, तब वह ग्राउंड पे सो रहा है तब होगी, या फिर he is sitting on the ground, या फिर वो ग्राउंड पे बैठा है तब होगी। he is sleeping on the bed, तब वो बेड पे बैठा है तब होगी, या फिर he is standing on the roof, मीन्स जब वो छत पे खड़ा है तब होगी। तो क्वेश्चन क्या है कि मैन की जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम कहाँ होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कहाँ पे देखते हैं, एक हाइट पे देखते हैं। तो हाइट पे कौन है, जो मैन है वो रूफ पे खड़ा है, तो तभी तो उसी टाइम तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा होगी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो ये हमारा राइट आंसर है इस केस में। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। The energy possessed by an oscillating pendulum of a clock is, जो हमारे oscillating pendulum होते हैं क्लॉक का, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, रेस्टिंग एनर्जी होती है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो उस केस में तब हम देखते हैं तो पेंडुलम होता है, पहले वो किस पोजीशन पे होता है, स्टेशनरी होता है, रेस्ट की पोजीशन होता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही जो पेंडुलम है उसने ऑसिलेट करना स्टार्ट करा तो उसमें कौन सी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी। बट द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज, तो
तो दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन है जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उससे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस केस में कौन सी एनर्जी पोजेस्ड हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड हो रही है। राइट आंसर इज डी। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ वर्क इज डन एट अ फास्टर रेट देन, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो वर्क डन है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब फास्टर रेट से हो रहा है। तो उस केस में पावर इज मोर, नो पावर इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, पावर इज लेस और इनफाइनाइट पावर इज रिक्वायर्ड। मींस हमारा जो पावर का फॉर्मूला था वो क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। मींस अगर हमारा वर्क डन फास्टर रेट से हुआ, मींस अगर हमारा वर्क डन फास्टर होगा तो हमारी पावर में क्या होगी? फास्टर होगी, बिकॉज जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के, सिंपल। तो इस केस में जो हमारी पावर है वो क्या होगी? मोर होगी, ज्यादा। तो ये हमारा पावर का जो स्लाइड थी वो हमने लास्ट उसमें देखा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैम्प कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड, व्हाट इज पावर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मींस एक लैंप है वो कंज्यूम कर रहा है 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देर में? 10 सेकंड में। तो हमारी पावर क्या होगी इस केस में? सिंपल, पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर वर्क डन की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमारे पास कितनी है? 100 जूल अपॉन 10 सेकेंड। तो क्या है हमारे पास? 10, इसका राइट आंसर। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। मीन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वोल्ट का जो कि यूज हो रहा है 6 घंटे एक दिन में। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। अब हमने कैलकुलेट करना है कि एक दिन में वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मतलब 6 वोल्ट कितने यूज हो रहा है? 6 घंटे में। अब हमें कितने का निकालना है? 1 का निकालना है। तो जो हमारा पावर है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो क्या थी? 60 वोल्ट। तो अब हमें ये किस में देख रहे हैं? किलोवाट आवर में देख रहे हैं। तो जब हम किलोवाट आवर में देखेंगे, किलोवाट में देखेंगे तो 1 वोल्ट में कितने किलोवाट होते हैं? 1000। तो तब हम 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.06, मीन्स 0.06 किलो। ये हमारी क्या होगी? पावर होगी। उसके बाद 6 आवर पर डे। अब हम टाइम देखते हैं कि उसमें कितने टाइम पे वो चीज करे। तो कितना था? 6 आवर। और जो पावर है उसका फॉर्मूला हमें पता है, पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। और जो वर्क डन है वो भी एनर्जी के सिमिलर है, तो वर्क डन की प्लेस पे हम एनर्जी भी ले सकते हैं। तो मीन्स पावर इज इक्वल टू में एनर्जी अपॉन टाइम। हमें निकालनी क्या है? कंज्यूम्ड एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू में पावर इनटू में टाइम। और पावर कितनी है हमारे पास? 0.06 इनटू में 6 आवर। अब 6 आवर्स में कितनी सेकंड्स होती हैं उसमें कन्वर्ट करके हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगी? टोटल जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में कि व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारी कमर्शियल यूनिट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। जो हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू get all the things. Thank you.